शानदार जीत हुई है। दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। रोहित शर्मा ने 75 रनों की पारी खेली है। विराट ने नाबाद 65 रन बनाए। इंडिया का स्कोर 271 पर 1 रहा। 39.5 ओवर में ही ये जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया और इंडिया ने सीरीज पर भी अब कब्जा कर लिया है। ये जानकारी आपको दे दे, जहां भारत ने शानदार खेल खेला है और ये जो सीरीज है उस पर कब्जा कर लिया है। आपको बताएं, शानदार खेल, भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। जायसवाल जो हैं, यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी है और 40 ओवर से महज 1 विकेट खोकर टारगेट को हासिल किया है। विराट कोहली ने, आपको बता दें, लुंगी एनगिडी की बॉल पर लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में मेहमान टीम के लिए क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाया। कप्तान टेम्बा बाबुआ ने 48, ब्रेविस ने 29 और मैथ्यूज ने 24 रन की पारी खेली। 270 का स्कोर पहुंचाया। भारत से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए और 271 रन के टारगेट के सामने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों के 175 रनों की, माफ कीजिए, दोनों ने 155 रन की पार्टनरशिप की। रोहित 75 रन बनाकर आउट हुए। ये सीरीज में उनकी पहली 50 रही। यशस्वी ने फिर 111 गेंद पर अपना वनडे करियर का पहला शतक लगाया। उनके सामने विराट कोहली ने महज 40 गेंद पर 50 लगा दी। दोनों ने 40वें ओवर में टीम को जीत दिला दी और यशस्वी जायसवाल 116 रन बनाकर नाबाद रहे 121 गेंद पर। रोहित शर्मा ने 75 रनों की पारी खेली 73 गेंद में, जबकि विराट कोहली ने 65 रन बनाए हैं मात्र 45 गेंद में। कुलदीप यादव की अगर आप बात करें तो 10 ओवर में 41 रन दिए, 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवर में 66 रन दिए, 4 विकेट लिए। और अगर आप इस साउथ अफ्रीका का ये जो पूरा भारत दौरा है इसको अगर आप देखें तो वनडे सीरीज में इंडिया 2-1 से जीत चुकी है। पहला रांची में मैच था जहां भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की। दूसरा रायपुर में मैच रहा, बड़ा स्कोर था लेकिन साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत हासिल की। वहीं तीसरा मैच विशाखापत्तनम में आज, अब से थोड़ी देर पहले, साउथ अफ्रीका जो है उसे हराया गया है। और अभिषेक शर्मा हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक, देखिए, भारत का ये साउथ अफ्रीका का ये जो भारत दौरा था, इसमें अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही। 1-1 पर बराबरी थी लेकिन इंडिया ने बॉलिंग में ना सिर्फ कमाल किया, पहले ही टीम को रोका और दूसरी बात 40वें ओवर में ही मैच खत्म भी कर दिया। देखिए खुशबू, इसमें सबसे बड़ी बात जो अगर देखी जाती है, विशाखापट्टनम वनडे में हमारे जो बॉलर हैं उनका सबसे शानदार प्रदर्शन इस बात का रहा कि साउथ अफ्रीका की टीम को 270 रन के टारगेट पर ही उन्हें ऑल आउट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो टारगेट था भारतीय टीम के सामने वो ऐसा था जिसमें कि ये लोग चेज करने में, हमारे जो गेंद अब तक के बैट्समैन हैं उनको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारी इस विशाखापट्टनम वनडे में जो हमारे सबसे, जो इसमें अगर देखा जाए जो योगदान रहा वो विराट और रोहित का रहा। हाँ, इन्होंने एक ही विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम को 9 विकेट से धूल चटा दी, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि अभी भी हमारी जो टीम है वो वनडे रैंकिंग में शानदार परफॉर्म करने के लिए अभी भी वैसे ही तैयार है जैसे पहले की तरह काम करती थी। और अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो टारगेट मिला था 271 रन का, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड रहा वो बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि सामने जो साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स थे वो अपने आप में यही तय नहीं कर पा रहे थे कि हम ऑफ स्विंग करें या लेग स्पिन करें, क्या करें, वो इस बात को लेकर ही कंफ्यूज थे। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है और दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। और जिस तरह का खेल इंडिया ने खेला है ये आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखें। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आप समझिए कि कैसे वापसी हुई है। रोहित के 20,000 इंटरनेशनल रन इस मैच में पूरे हो गए। रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे हुए। वो ऐसा करने वाले भारत के चौथे बैटर बने हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ये कारनामा कर चुके हैं। रोहित शर्मा की अगर आप देखें तो, और यहाँ पर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि टॉस जीतने के बाद टीम जितने गर्व से मेरी ओर देख रही थी वैसे कुछ और करने पर देखती। पहले 2 मैचों में हमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। प्रसिद्ध ने जो 2-3 विकेट लिए वो अहम थे। फिर कुलदीप ने भी विकेट निकाले। डी कॉक की बल्लेबाजी शानदार रही।
वहीं प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल बने। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं, रोहित और मैंने इस बार बहुत बात की कि हमें कैसे खेलना है, किस तेजी से आगे बढ़ना है। शुरू में ज़्यादा तेजी से रन नहीं बना पा रहा था, मैं सोच रहा था पारी को बैलेंस कैसे करूं। जब विराट पाजी आए तो उन्होंने कई शॉट खेले, उन्होंने मुझे टारगेट सेट करने में मदद की। वहीं जो प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली की बात करें, उन्होंने कहा, इस सीरीज में जिस तरह से मैंने खेला उससे संतुष्ट हूं। मुझे लगता है इस तरह से पिछले 2-3 साल में ऐसा नहीं खेला, मुझे खुशी है, मैं अभी भी टीम के लिए योगदान दे पा रहा हूं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी टीम को समझे देखें तो ज़बरदस्त तरीके से ये जो पूरी टीम रही है उसने खेला है। और बड़ी बात ये भी रही कि यशस्वी जायसवाल का ये जहां पहला शतक रहा, रोहित शर्मा के 20,000 रन पूरे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये एक बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंकड़ा है वो अपने आप में खास रहा। और आपको बता दें कि ये जो तीसरा मैच है वो भारत ने अपने नाम किया है, और इसी के साथ जो सीरीज है वो भी भारत ने अपने नाम कर ली है। तो आपको बता दें कि और सुदीप राजपूत हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, देखिए ये जो मैच शुरू हुआ तभी लग गया था कि भारत किस तरीके से इस मैच को खेलने वाली है, और कहीं ना कहीं जब टॉस जीता था भारत ने तो काफ़ी कुछ उनके पक्ष में था, और आज केएल राहुल ने भी इस बात का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं शानदार तरीके से मैच जीता है भारत ने। सिर्फ जीता नहीं बल्कि शानदार तरीके से जीत कर सीरीज अपने नाम करी है। बिल्कुल, देखिए आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि वाइजैक के मैदान पर रोको का हमेशा से बम था। बम इसलिए भी था कि इसके पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर शानदार रिकॉर्ड रोहित शर्मा विराट कोहली का नाम था। लेकिन जो आपने जिक्र किया यहाँ पर टॉस टीम इंडिया के जीतने का, तो आप देखेंगे तो 2023 के बाद पहली बार, यानी कि लगभग 20 प्लस मैचेस होने के बाद, लगभग 700 दिनों के बाद यहाँ पर टीम इंडिया जब टॉस जीतती है तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया यहाँ पर सीरीज जीत गई है। क्योंकि जो सेलिब्रेशन था, जो वहां पर आपका कप्तान केएल राहुल का जो पूरी टीम इंडिया, हाँ वही कह रहे हैं कि वहां पर केएल राहुल पूरी तरीके से हंस रहे थे और सारे खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये वहां पर दिखा रहा था कि टॉस जीतना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने मुकाबला खेला था, आप रायपुर में वहां पर 359 बनाते हैं, वो मुकाबला आप हार जाते हैं क्योंकि ओस यानी कि जो शबनम थी वो बहुत ज्यादा मैदान पर गिर रही थी। लेकिन आज जब यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीता वहीं पर कंफर्म हो गया, तो शायद वहां पर वो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि टीम इंडिया यहाँ पर मैच जीत जाएगी। लेकिन जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने आती है तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने रियान रिगल्टन का विकेट निकाला, उसके बाद टिम्बा वबुमा और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के बीच जो साझेदारी होती है उससे टीम इंडिया का सिरदर्द कुछ बढ़ जाता है। छठवें गेंदबाज के रूप में आप तिलक वर्मा को लेकर आते, तिलक वर्मा बहुत ज्यादा महंगे साबित होते हैं, 2 ओवर में 27 रन के पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही था कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा जब अपने दूसरी बार वहां दूसरे स्थल में आएंगे क्या शानदार गेंदबाजी कर पाएंगे। और वो प्रसिद्ध कृष्णा जो अपने 2 ओवर में पहले 27 रन लुटा चुके थे, जिनका लगभग 13.50 का इकॉनमी था, वही प्रसिद्ध कृष्णा 8 ओवर में मात्र 65 रन देते और 4 बड़ी मैच अगर आप देखिए कुलदीप तो कई मायनों में खास रहा है। यशस्वी जायसवाल का पहला शतक आया है, रोहित शर्मा ने 20,000 रन पूरे किए हैं, विराट कोहली बिल्कुल फॉर्म में आ गए। कुल मिलाकर ये मैच बहुत कुछ सिखा कर गया है। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर भारत ने यह मैच जीता है और सीरीज भी अपने नाम की है। आगे बढ़ते हैं, मेरठ पुलिस का